नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ध्यान रखें, करंट अफेयर्स और पर्यटन से संबंधित प्रोग्राम और उनका विश्लेषण सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Mission in Afghanistan will conclude on August 31st. The drawdown is proceeding in a secure and orderly way, prioritizing the safety of our troops as they depart. ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के विड्रॉल की घोषणा कर रहे थे। 2001 में जो मिशन अमेरिका ने स्टार्ट किया था वह फाइनली 2021 में हार के साथ ख़त्म हो रहा है। 11 सितंबर 2001 को जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स को अलकायदा के आतंकवादियों ने हवाई जहाज़ हमले में उड़ाया था, तो उसके बाद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हिल गई थी। और उसके बाद अमेरिका का मिशन अफ़गानिस्तान प्रारंभ हुआ। यही मिशन अफ़गानिस्तान इराक और सीरिया होते हुए 300 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद हार के साथ समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से अमेरिका की इतनी बड़ी हार हुई और अफ़गानिस्तान मिशन पर अमेरिका ने क्या क्या गंवाया। आइए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आइए हम बात करते हैं कि अमेरिका ने मिशन अफ़गानिस्तान पर कुल मिलाकर कितना पैसा खर्चा किया। पैसे के अलावा अमेरिका को किस प्रकार से जान और माल की हानि हुई। मिशन अफ़गानिस्तान में 47,000 अफ़गानी नागरिक और 6,800 से ऊपर अफ़गानी सैनिक मारे गए। यही नहीं, कम से कम 27 लाख नागरिकों को अफ़गानिस्तान छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ा। 40 लाख अफ़गानी अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए। 2,442 अमेरिकन सैनिक शहीद हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो नाटो सहयोगी थे उनके भी 1,144 सैनिक शहीद हुए। ये तो हुई जान और माल की हानि। आइए अब बात करते हैं आर्थिक तौर पर अमेरिका के लिए यह युद्ध कितना खर्चीला साबित हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का ऐसा मानना है कि मिशन अफ़गानिस्तान में 815 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का खर्चा हुआ है, जिसको हम मोटा मोटी अगर रुपए में फैलाते हैं तो यह 150 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अगर आपको यह आंकड़ा छोटा लगता है तो आप ये समझिए कि भारत की कुल जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए सालाना है। तो हमारी कुल जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए सालाना है और अमेरिका ने 2001 से लेकर 2020 के बीच में मिशन अफ़गानिस्तान पर 150 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च कर दी। अब आप शायद समझ पाएंगे कि अमेरिका के लिए आर्थिक तौर पर यह कितना महंगा सौदा था। इतना बड़ा खर्चा, इतने ज़्यादा सैनिक, इतना बड़ा नाटो गठबंधन और उसके बावजूद भी अमेरिका तालिबान जैसे एक आतंकवादी संगठन से क्यों हार गया। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला कारण इराक वॉर। सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले की घोषणा कर दी और 2002 की शुरुआत होते होते अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर न सिर्फ हमला किया बल्कि तालिबान और अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 2002 और 2003 आते आते ऐसा लगा कि इस युद्ध में अमेरिका जीत जाएगा, लेकिन तभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बहुत गंभीर भूल की। उन्होंने इराक वॉर स्टार्ट कर दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन के मरने के बाद भी यह साबित नहीं हो सका कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के जैविक हथियार या मास डिस्ट्रक्शन के हथियार थे। तो सामरिक तौर पर वह जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक बहुत बड़ी भूल थी। ना तो वहाँ पर वो हथियार बरामद हुए, तो डिप्लोमेटिक तौर पर अगर हम देखें तो यह साबित हुआ कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपना निजी बदला लेने के लिए ही सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया था। और सामरिक तौर पर अगर हम देखें तो इराक वॉर की वजह से अमेरिका की अटेंशन अफ़गानिस्तान से हटकर इराक की तरफ गई। एक समय तो ऐसा आ गया जबकि अमेरिकन ट्रुप्स की संख्या अफ़गानिस्तान में केवल 8,000 रह गई और अफ़गानिस्तान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो, जो कि अमेरिका का मित्र देशों के साथ सैनिक गठबंधन है, उस पर आ गई। तो इराक वॉर छिड़ने के बाद अमेरिका की अटेंशन कम हुई, लेकिन तब तक तालिबान ख़त्म नहीं हुआ था। दूसरा कारण, 2003 आते आते अमेरिका को ऐसा लगा कि वो अफ़गानिस्तान का वॉर जीत चुका है और उसने पूरा ध्यान इराक वॉर पर केंद्रित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में गैर युद्ध कार्यों को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। पार्लियामेंट से लेकर सरकारी इमारतें,
स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल, रोड, हाईवे, डैम, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अमेरिका ने स्टार्ट करा दिया। लेकिन आगे चलकर अमेरिका के लिए यह एक बड़ी गंभीर भूल साबित हुई। कैसे? अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2009 में एक इंटरव्यू बीबीसी को दिया था। उस इंटरव्यू में अशरफ गनी ने यह माना था कि अमेरिका और मित्र देशों की तरफ से इतनी ज़्यादा सहायता अफगानिस्तान को दिया जाना अफगानिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि जहां पर अमेरिका ने डॉलर्स की वर्षा कर दी तो वहीं पर अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ा। इस भ्रष्टाचार की वजह से दरअसल तालिबान से जुड़े हुए लोगों को सीधा फायदा हुआ, उनके पास पैसे आते गए। आतंकवादी संगठन 2012 आते आते इसी अमेरिकन पैसे के बल पर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरे और अंत में उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरा कारण, इराक वॉर का अनिर्णित समाप्त हो जाना। दोस्तों, 2003 में इराक वॉर स्टार्ट हुआ। 2012 आते आते अमेरिका यह समझ चुका था कि इराक को हमेशा के लिए बचाए रखना उसके लिए संभव नहीं है, खास तौर से उन परिस्थितियों में जबकि सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन के कोई हथियार नहीं मिले थे। और इसके बाद जो नाटो सहयोगी थे अमेरिका के, उनकी जनता में इस तरीके का विद्रोह पनपा कि उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने उन देशों की सेनाओं को ज़बरदस्ती इराक वॉर में धकेल दिया, जबकि सद्दाम हुसैन के पास इस तरीके के कोई भी ना तो हथियार मौजूद थे और ना ही सद्दाम हुसैन से कोई तात्कालिक थ्रेट पूरी दुनिया को थी। बार नाटो सहयोगियों के खिलाफ उनकी जनता के विद्रोह को देखते हुए नाटो सहयोगी देशों ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से भी वापस बुलाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे अफगानिस्तान की पूरी जिम्मेदारी अमेरिकी सेनाओं के सिर आ गई, जिसके कारण से अमेरिकी मिशन को नुकसान हुआ और उसके कारण फाइनली अमेरिका को भी अफगानिस्तान से वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। चौथा कारण, 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन की मृत्यु होने के बाद ओबामा को ऐसा लगा कि उन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई जीत ली है और जो उनका मेन पर्पज अफगानिस्तान आने का था वो पूरा हो चुका है। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था, अलकायदा की कहीं खोज खबर नहीं थी। तो ओबामा ने डिसीजन लिया कि अब उनको अफगानिस्तान से वापस चला जाना चाहिए। लेकिन ओसामा बिन लादेन ख़त्म हुआ था, उसके लड़ाके तालिबान के साथ मिल चुके थे और तालिबान ने फिर से अपने पैर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 2012 से लेकर 2013 तक का पीरियड ही वो पीरियड था जबकि भले ही तालिबान राजनीतिक तौर पर ताकतवर नहीं था, लेकिन वह आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत हो चुका था और उसके पास हथियार से लेकर बाकी की सप्लाई चेन स्थापित हो चुकी थी। पांचवा कारण, ट्रंप प्रशासन का सत्ता में आना। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चला करते थे और उनकी नज़र में अफगानिस्तान में की जा रही लड़ाई एक तरीके से अमेरिका के धन और बल की बर्बादी थी। जैसे जैसे तालिबान ने आत्मघाती हमलों की संख्या काबुल में बढ़ाई, उसके बाद ट्रंप प्रशासन को डर लगने लगा और उन्होंने 2018 आते आते तालिबान के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी और 2020 में घोषणा कर दी कि वो अफगानिस्तान वॉर को ख़त्म कर रहे हैं और उनके सैनिक यहाँ से धीरे धीरे वापसी करेंगे। छठवां और बेहद महत्वपूर्ण कारण जो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, पाकिस्तान का दोहरा रवैया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए होते हैं तो वो अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन तालिबान की पूरी गर्भनाल पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है। चाहे वो तालिबान के मुखिया हों, लड़ाके हों, आतंकवादी हों, वो पैदा पाकिस्तान में हुए हैं, उनकी एजुकेशन पाकिस्तान के मदरसाज में हुई है और उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में होती रही है। तो पाकिस्तान का दोहरा रवैया अमेरिका को बहुत भारी पड़ा है। वह एक तरफ तो अमेरिका के साथ रहा ताकि वहाँ से उसको पैसे मिलते रहें, आर्थिक सहायता मिलती रहे, वहीं पाकिस्तान दूसरी तरफ तालिबान से जुड़े हुए लोगों को भी इमोशनल तरीके से सपोर्ट करता रहा, उनको शेल्टर मुहैया कराया, उनको छुपाया, अमेरिकन सेना को भी मिसलीड किया और तालिबान से जुड़े हुए लोगों को भी अपने पाकिस्तान में शरण दी, खासतौर से क्वेटा के इलाके में। हम सभी जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को भी एबटाबाद में पाकिस्तान में ही मारा गया था। आज जब अफगानिस्तान धीरे धीरे तालिबान के कब्जे में आ रहा है तो एक देश जो सबसे ज़्यादा खुश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद से उसकी वैल्यू एशिया में बढ़ेगी
और भारत जैसे देश जिनको कि वह स्वाभाविक तौर पर अपना दुश्मन समझता है, ऐसे देशों के खिलाफ उसको सामरिक बढ़त मिलेगी। भारत ने भी बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं और आज जब धीरे धीरे वहाँ तालिबान का कब्जा होता जा रहा है तो भारतीय संसाधनों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण रहा है कि भारत सरकार ने तालिबान के साथ भी डिप्लोमेटिक चैनल खोल रखा है, बातचीत करने का चैनल खोला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अपने दोहरे रवैये से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। वह बेहद खुश है कि धीरे धीरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। लेकिन हम फिर से यह जोड़ दें, सांप्रदायिकता किसी की सगी नहीं होती है। पाकिस्तान ने इसकी बहुत महंगी कीमत चुकाई है। आज भी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट माना जाता है और अगर फिर से वह तालिबान को अफगानिस्तान में सपोर्ट करता है तो इसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 6 प्रमुख कारण जिसकी वजह से अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका की बुरी हार हुई है। अगले प्रोग्राम में हम यह भी कवर करेंगे कि तालिबान की ताकत के पीछे कौन से देश और संगठन हैं जो कि लगातार तालिबान को आर्थिक तौर पर भी मदद दे रहे हैं और सैनिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं, हथियार भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर धर्मवीर लाइव आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको वहां पर भी।